नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं सिटी 360। आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है और जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें दिल्ली के चुनाव में लगी हुई है और 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आएंगे तो भी लोगों की निगाहें रिज़ल्ट्स पे लगी रहेंगी। दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है और जो मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली का, उसके हाथ में बहुत कुछ तो होता नहीं है। बिजली, सड़क, पानी, ये सब होता है और कंप्लीट स्टेटहुड अभी दिल्ली के पास है नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़ास तौर पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और जाहिर सी बात है कि एलजी जो ऑपरेट करते हैं वो होम मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पे ऑपरेट करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वोटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अगर दिल्ली के पास एक ऐसी सत्ता हो जो सेंटर में भी हो, तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर वो आसान हो जाएगा और जिसके वजह से दिल्ली वालों को कुछ सहूलियतें मिलती रहेंगी। और जो फाइल्स है जो एलजी को क्लियर करना पड़ता है उसकी क्लियरेंस और जल्द हो पाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जिक्र करना, शीला दीक्षित जी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लगभग 15 साल एज ए चीफ मिनिस्टर रही हैं दिल्ली में। और ये देखा गया है कि हर प्रेजेंस वाज एवरीवेयर। झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे बहुत ही डाउन ट्रॉडन इलाका हो, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में हो, वो हर जगह मौजूद रहती थी। कभी भी कोई क्राइसिस होता था तो वहाँ पे मौजूद रहती थी। और जाहिर सी बात है दिल्ली के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। शी यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांग्रेस और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की हुकूमत रही शीला दीक्षित के दौरान एंड शी वाज अ वेरी एबल लीडर और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ है, उसमें शीला दीक्षित जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। कुल मिलाकर के जिस दौरान शीला दीक्षित जी थी चीफ मिनिस्टर, उस वक्त कांग्रेस की भी हुकूमत थी तो उन्हें कोऑर्डिनेशन करने में काफ़ी सहूलियतें मिलती थी। कुछ एक लॉबी थी कांग्रेस में जो उनको उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग, बट शी वॉज डेफिनेटली क्लोज टू द गांधी फैमिली एंड उनकी बातें सुनी भी जाती थी। केजरीवाल साहब के साथ ये दुश्वारियां आई कि एज अ पार्टी लीडर, एज अ पार्टी हाई कमांड ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी, ही हैज़ टू ट्रैवल टू लॉट ऑफ प्लेसेस। बहुत जगह उनको जाना पड़ता था, कभी पंजाब में, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, और अलग अलग जगह वो जाते रहे, जिसके वजह से उनका जो प्रेजेंट होना और कंसंट्रेट होकर के दिल्ली के लिए काम करना, उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आई। और ये जो लीकर घोटाला हुआ, लीकर स्कैम हुआ, इसमें भी वो काफ़ी वक्त सलाखों के पीछे रहे। इसमें भी उनका कोऑर्डिनेशन में काफ़ी कमी आई। उनके ऊपर जो एक लेवल लगा था शीश महल का, जाहिर सी बात है कि उसको उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की उस शीश महल को छोड़ने के बाद। और क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं मिलने के वजह से उनको बेल भी मिली है, और जिसके वजह से ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव टू द कोर्ट एज वेल एज द पीपल ऑफ दिल्ली कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा था और राजनीति के तहत उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाए गए थे, और जो चार्जेस उन पे लगे उसमें कोई बुनियाद नहीं है। जाहिर सी बात है कि संजय सिंह हों या मनीष सिसोदिया साहब हों या कविता जी हों, दे आर ऑल आउट ऑन बेल। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली के जो लोग हैं उनके सामने में पानी का मसला तो है ही, और रोड का मसला है, सीवेज का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। वो चाहते हैं कि उसमें अच्छा से काम हो और साफ़ सफाई तो कम से कम ज़रूर रहे। दिल्ली के लोग ये महसूस करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है इस मुल्क का, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही
चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो वोटर्स हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल वोटर्स हैं, दे आर हैप्पी विथ आम आदमी पार्टी, बिकॉज़ बसों में जो उनको फ्री राइड की जो सुविधा मिली है, उससे उनको काफ़ी सहूलतें मिल रही हैं, काफ़ी परेशानियां उनकी कम हुई हैं। जो मेल मेंबर्स हैं वो भी चाहते हैं कि इस तरह के कुछ फैसिलिटीज़ उन्हें भी मिलें। हालांकि ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए और मेट्रोज़ में 50% डिस्काउंट पे स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर केजरीवाल टू कम बैक अगेन। बट दिल्ली वाले ये सोचते हैं कि लोकसभा में तो हम बीजेपी को वोट करेंगे, और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे पे वो वोट करते हैं, और दिल्ली में लोकसभा की सारी सीटें, दिल्ली की सारी लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है। और लेकिन विधानसभा में जब वो विधानसभा की सीटों के लिए जब वो वोट करते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कम्प्लीटली शिफ्ट करते हैं आम आदमी के पार्टी की तरफ, और वो ये सोचते हैं कि अगर केजरीवाल नहीं तो फिर कौन। जाहिर सी बात है बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा तो नहीं है, और आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन जो सीटें हैं उनको बहुत कम मिलेंगी। आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़, केजरीवाल के ख़िलाफ़ जो कैंपेन हुआ है, उस कैंपेन में एक बड़ा चेहरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनके बारे में बहुत सारी बातें लोगों को कही है, और एक और बड़ा चेहरा जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी जी ने भी कुछ बातें केजरीवाल साहब के लिए कही है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर केजरीवाल, बट लोगों के पास कोई और चॉइस है नहीं, सो इट्स गोइंग टू बी द गवर्नमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वो इस सरकार को बना पाएंगे। केजरीवाल के सामने एक सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस में वो हैं, तो एक क्लियर कट जो डायरेक्शन है उनके पास है नहीं। क्या वो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ हैं? जो नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उस दौरान केजरीवाल साहब चुप थे, उन लोगों के साथ खड़े नहीं थे, और जो CAA NRC की जो रैलियां हुई और जिस हिसाब से एक आक्रोश देखा गया है माइनॉरिटीज़ के अंदर, उस दौरान भी वो उनके साथ खड़े नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स है, दे आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम आम आदमी पार्टी टू कांग्रेस, और ये जो डिवीज़न है उसमें कुछ हद तक बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। अभी भी वोटिंग चल रहा है। आई बिलीव, मैंने जो एनालिसिस किया, मोरलेस it will be towards the reality. Thank you very much for watching City 360.